अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आखिरी सफ़र जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस एपिसोड, जो एक बहुत अहम एपिसोड है, को हम शुरू करते हैं। हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं इंशाअल्लाह कि कैसे किसी मय्यत को गुस्ल दें। मय्यत को गुस्ल देने का अज्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गस्सल मय्यत फसतरहु, जो मय्यत को गुस्ल दे और उसकी पर्दापोशी करे, सतरहुल्लाहु मिनज़्ज़ुनूब, अल्लाह उसके गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। इस हदीस को इमाम तबरानी ने मुजमल कबीर में जमा किया है और मुस्तदरक हाकिम की हदीस में आया है, मन गस्सल अल मय्यत फकतम अलैहि, जो मय्यत को गुस्ल दे और उसके ऐबों को छुपाए, गफरल्लाहु लहु अर्बईन मर्रा, अल्लाह उसे 40 बार माफ करेगा। इस सवाब को नजर में रखते हुए आइए हम आज गुस्ल के तरीके को सीखते हैं। गुस्ल शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है कि सारी वो चीजें जिनकी जरूरत पड़ने वाली है वो पहले से पूरी चेकलिस्ट तैयार रखिए। मैं इस चेकलिस्ट के अंदर कफन वाले रिक्वायरमेंट्स भी बता रहा हूं ताकि आप सारे दोनों स्टेज के रिक्वायरमेंट्स एक साथ में तैयार कर लें। सबसे पहले आपको कफन की 3 चादरें चाहिए। ये 3 चादरों के ताल्लुक से और तफसीलात इंशाअल्लाह मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा जब हम कफन के स्टेज पे पहुंचेंगे। हमें इसके अलावा, वो 3 चादरों के अलावा 2 चादरें और चाहिए, और ये 2 चादरें आपके घर के इस्तेमाल वगैरह की, कोई भी एक्स्ट्रा किस्म की चादरें आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। ये दोनों चादरें कफन में नहीं जाने वाली है, ये गुस्ल के मरहले पर ही काम आएगी, लेकिन इसका क्या काम है वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इसके अलावा आपको एक टॉवल चाहिए और आपको 2 ग्लव्स चाहिए। ये ग्लव्स जो मेरे पास है इस तरह के, आप चाहे इस तरह के ग्लव्स लें, चाहे मेडिकल वाले 2 ग्लव्स आते हैं वो यूज कर लें, या कई बार कफन के सेट के अंदर ऐसे ही कपड़े का बनाया हुआ एक रफ किस्म का ग्लव्स होता है जो पहन करके ऐसे बांध देना होता है, वो भी चल जाएगा। इसके अलावा वॉशिंग के लिए इस तरह के 2 रफ किस्म के कपड़े, कोई भी रफ किस्म के कपड़े जो धोने के लिए हमें रिक्वायर्ड है जिस्म को धोते टाइम पर, ये 2 होना बेहतर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ चीजें हैं जो कुरान और सुन्नत का रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, उसे धो, यानी मय्यत को धो पानी से और बेरी के पत्तों से। तो ये बेरी के पत्तों का जो रिक्वायरमेंट है ये हदीस से आया है, या जैसे काफूर का रिक्वायरमेंट हदीस से आया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे प्रैक्टिकल जरूरत के एतबार से जो कुरान और हदीस में जिसका कोई क्लियर जिक्र नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से गुस्ल देना मैं आपको सिखाने वाला हूं उस तरीके में मुझे ये 2 चादरें रिक्वायर्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एक चादर से मैनेज कर सकते हैं, हम फलां तरीके से करेंगे, आप करिए। ये कुरान और हदीस वाला मसला नहीं है, ये बस प्रैक्टिकल तरीके से कैसे गुस्ल दे उस चीज के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि 2 तरह के वॉश करने वाले कपड़े, ये भी कोई कुरान और हदीस वाली बात नहीं है, ये बस प्रैक्टिकल जरूरत के एतबार से है। आगे हम ये देखते हैं, हमें रिक्वायर्ड है ये काफूर, ये है कैम्फर। काफूर के ताल्लुक से हदीस में आया है कि वजअलना फिल आखिरती काफूरन, आखिरी गुस्ल के अंदर काफूर डालो, कैम्फर डालो। कभी कभार किसी से जब कहा जाता है कि कैम्फर ले लो तो लोग वो जो मॉथ बॉल्स आते हैं, जो कॉकरोच भगाने की जो सफेद कलर के बॉल्स आते हैं वो ले आते हैं। हालांकि ये जो कैम्फर होता है ये इस तरह का, कई बार ये ग्रैन्यूल्स की शक्ल में भी आता है, पाउडर की शक्ल में भी आता है, और ये इस तरह से कि अगर आप इसे दबाएंगे तो ये फौरन पाउडर बन जाता है। मैं आपको करके बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो हम ये देखते हैं इसकी स्मेल भी अगर आप करके देखें तो ये जो काफूर है ये वो मय्यत के अंदर आप कभी जाएं तो यही खुशबू होती है जो हर जगह पर होती है। इसके अलावा हम ये इत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्यों, उस ताल्लुक से हदीस आगे आने वाली है। और प्रैक्टिकल तौर पर ये रुई हमें चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही साथ में रखना, मंगा के रख देना अच्छा है ताकि लास्ट मिनट पे भागना ना पड़े, ऐसे भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरी के पत्तों का जिक्र किया। अगर आपको बेरी के पत्ते मिल जाएं बहुत अच्छा, और नहीं मिल पाए तो आप इस तरह से कोई भी साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर वो जनाजे के सेट के अंदर ऐसे कोई एक साबुन आता है। आगे हम ये देखते हैं कि जनाजे के सेट के अंदर इस तरह का सूरमा भी मिलता है, हम इसे यूज नहीं करने वाले हैं। और इस तरह का गुलाब का अर्क, रोज वाटर भी आता है, हम इसे भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, आगे तफसीलात आएगी। इस तरह का ये एक पाउडर आता है जो कब्रिस्तान वाले अक्सर देते हैं, खास तौर से शहरों में। ये इसलिए होता है ताकि कफन के अंदर डाला जाए। ये भी कोई कुरान और हदीस वाला रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इस मकसद से है कि बॉडी जल्दी डिके हो जाए, जल्दी गल जाए, ताकि अगले किसी और की बॉडी उसमें डाली जा सके।
इसे डालने में एक शरई तौर पर, कुरान और हदीस के तौर पर ऐसे कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एक ज़रूरत होती है जब शहरों में रहते हैं और इस तरह से कब्रिस्तान जब लिमिटेड होते हैं तो ये मजबूरी होती है एक तरह की। और ये एक सुई और धागा अक्सर आता है सेट में। ये सुई धागा का भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है कभी कहीं रिक्वायर्ड हो, हम देख लेंगे, क्योंकि कभी कभार कफन की चादरें छोटी बढ़ जाती है, लेकिन वो चादरों को सीने के लिए ये सुई धागा तो बहुत डिफिकल्ट है, वो सिलाई मार लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये गुस्ल देना एक इबादत है, और ये इबादत का काम सिर्फ एक ऐसा शख्स कर सकता है जिसके पास ईमान है, क्योंकि ईमान जिसके पास नहीं है वो गुस्ल नहीं दे सकता। तो जो शख्स गुस्ल दे रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुस्लिम हो, नंबर 2 आकिल हो, मतलब उसके पास एक सालिम अक्ल हो, एक साउंड माइंड हो, नंबर 3 उसके पास एक ऐसा बेसिक इल्म हो कि कैसे गुस्ल देना है, ताकि वो काम करे जो कुरान और हदीस से साबित है। इसके अलावा हम देखते हैं करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वो उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबाज, रिश्तेदारों में बाज दूसरों से ज़्यादा करीब होते हैं, तो करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक होता है। हम देखते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में अली रदियल्लाहु अन्हु, उनके चचाजाद भाई फजल बिन अब्बास, उनके चचा अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, ये सब मौजूद थे। उसामा बिन जैद के बारे में आता है। तो करीबी रिश्तेदारों का ज़्यादा हक है। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत से लोग ये समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, और नौज़ुबिल्लाह कुछ लोग ये समझते हैं जैसे कि औज़ुबिल्लाह इसमें कुछ गंदा काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब भी मरने वाले हैं, हम सब का भी यही हाल होने वाला है, हम भी एक दिन वहाँ पर उसी टेबल पे पहुँचने वाले हैं। तो हम सबको ये सोचना चाहिए ये एक ऐसी चीज़ है जब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के लिए करेगा तो कितने प्यार से, इकराम के साथ, इज्जत के साथ वो करेगा। और जब हम ये करते हैं, जब हम किसी एक शख्स को हैंडल करते हैं जो जा चुका है दुनिया से, तो कई सारे एहसासात दिल में आते हैं जो हो सकता है आगे ज़िंदगी में एक इंसान के लिए सुधर करके एक नेक ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बने। तो आइए हम शुरू करते हैं कि गुस्ल कैसे दें। सबसे पहले मय्यत जो कपड़े पहना हुआ है, अब जाहिर सी बात है ये कपड़े ये उस तरह से उतार नहीं सकते जैसा एक जिंदा शख्स उतार सकता है। तो कैसे कपड़े उतारे जाएंगे, इसी वजह से हमें एक रिक्वायरमेंट्स में एक और चीज चाहिए, कैंची। जो चीज, जो लिबास स्लाइड करके उतारा जा सकता है वो स्लाइड करके हम उतारेंगे, और जो नहीं उतारा जा सकता उस तरह से, उसके अंदर हमें कैंची से काटना होगा, और वही आसान तरीका है। लेकिन उससे पहले हम ये 2 चादरों में से एक चादर को लेकर इस मय्यत के ऊपर ढांपेंगे। ये हमारे साथ हमारे दाऊद भाई हैं। दाऊद भाई आप सलाम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे कि वो वॉलंटियर कर रहे हैं ताकि हम इस बात को प्रैक्टिकल तौर पर और बेहतर समझ सकें। और हमारे साथ खालिद भाई हैं जो इसमें मुझे असिस्ट कर रहे हैं, और ज़रूरी है नॉर्मली 2 या 3 लोगों का रहना ज़रूरी होता है ताकि काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए, सहूलत के साथ हो जाए। तो हम पहले उनके जिस्म को ढांप लेंगे इस चादर से। ढांपते टाइम पर इस बात का ख्याल रखें कि चादर इतनी एक्स्ट्रा कम से कम होनी चाहिए कि थोड़ा सा नीचे उतर रही है। क्यों? क्योंकि जब हम इनको करवट पर लेंगे तो ऐसा ना हो कि उनका जिस्म जाहिर हो। ये बात याद रखिए कि उनका इंतकाल हो चुका है और हमें उनके सतर की पर्दापोशी का ख्याल रखना है। जो अज्र के ताल्लुक से हदीसें आती है वो सारी हदीसों के अंदर फसतरहु का जिक्र है, फ़क़तमा अलैहि का जिक्र है कि पर्दापोशी करे, उनको छुपाए। तो हम देखते हैं ये जो छुपाना ये इस्लाम का हिस्सा है। इस्लाम के अंदर हया सिखाई गई है, वो हया का हिस्सा है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकशिफ फ़ख़ज़क, अपनी रान को जाहिर मत करो, वला तंजुर इला फ़ख़िज़ी हय्यी वला मय्यित। इस हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी रान को जाहिर ना करो और ना किसी जिंदा या मुर्दे की रान की तरफ देखो। आप सोचो और कहीं और हमारी नजर जाए वो एक अलग बात, वो एक दूर की बात, वहां ना जाए। यहां तक आके जो थाई एरिया होती है ना, जिसकी अहमियत लोग बहुत ज्यादा नहीं समझते कई बार, उसकी तरफ भी देखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, वजाहत के साथ कि मय्यत के भी, किसी मुर्दे की भी रान की तरफ भी मत देखना। एक और बात का ख्याल रखिए कि जो चादर हो वो थिक होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी डालने की वजह से कई बार कई चादरें पतली और ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसके अंदर हम सब एक बात का ख्याल रखें कि ये जो सारी चीज़ें जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर यहीं पे रखी है वो यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पूरा टेबल, जो गुस्ल का ये टेबल है, पूरा का पूरा गीला होने वाला है और इसके ऊपर पूरा पानी बहेगा। और आप देखेंगे इस तरह के टेबल्स अक्सर मसाजिद में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ऐसा टेबल मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें इस तरह की ड्रेनेज एरिया भी होती है
और नीचे लगाने के लिए ये पाइप भी अक्सर साथ में आता है एक्सटेंशन वगैरह के साथ, ताकि आप इसे अपने नाले तक पहुंचा दें। और अगर ये पाइप साथ में ना आया हो तो आप उसके नीचे बाल्टी बकेट वगैरह रख के उसे बार बार एम्प्टी कर सकते हैं, तो सहूलत हो जाती है। अगर नहीं हो ये तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी ऐसा टेबल है, कोई भी ऐसी जगह है जिसके ऊपर पानी डाला जा सकता है, उस चीज को यूज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ये भी कोई कुरान हदीस वाला मसला नहीं है कि ऐसा ही स्टील वाला ऐसा ही टेबल होना चाहिए, ये कैसा भी टेबल यूज हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो हम गुस्ल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज, हम उनके लिबास को उतारेंगे। लिबास उतारने का तरीका क्या होगा? कैंची से उनके लिबास का वो हिस्सा जो स्लाइड नहीं हो सकता, जैसे पैजामा वगैरह स्लाइड हो सकता है, हाथ अंदर डाल के खींच के उतारा जा सकता है। और अगर नहीं हो तो कोई चीज के लिए आप हाथ अंदर डाल करके काट सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखेंगे कि उनका सतर जाहिर ना हो। तो आप ये इस तरह से कट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ गए हैं। सेकंड स्टेज, दूसरे स्टेज पर इंसानी जिस्म के अंदर जब उसका इंतकाल होता है तो कई बार कुछ गलाजतें बाकी रह जाती है, पेशाब पाखाना बाकी रह जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गैर मुनासिब वक्त पर वो खारिज भी हो जाती है जब जिस्म को उठा के ले जा रहे हैं। इसी वजह से नॉर्मली सेकंड स्टेप ये होता है कि वो गलाजत को खारिज करना, मतलब वो गंदी चीज जो बाकी रह गई जिस्म में उसे खारिज करना। तो खारिज करने के लिए किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। उसका तरीका, आसान तरीका यही है कि एक हाथ से आप उनके जिस्म को उठाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरह से उनके पेट पर दबा करके इस तरह से कोई अंदर की गलाजत है वो खारिज करेंगे। इस चीज में कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी कर लिए तो कोई अगर गलाजत अंदर है तो खारिज हो जाएगी, और ये हमारा ये स्टेज पूरा हो गया। ये स्टेज के अंदर अब हम ये करेंगे कि ग्लव्स पहनेंगे। नॉर्मली अगर दोनों पहन लें, दोनों के पास दो दो है, वेल एंड गुड, नहीं तो एक एक शेयर कर सकते हैं। तो ग्लव पहन करके अब ये वॉशिंग का कपड़ा, एक कपड़ा ये टॉयलेट वाला रीजन वॉश करने के लिए है। तो किस तरह से करेंगे? आप पानी डालते जाइए और आगे की तरफ पीछे अंदर से पानी डालिए। और मैं यहां पर देखिए क्या होता है, कायदा ये होता है कि हमारा हाथ डायरेक्ट जिस्म पे नहीं टच करे, हमारा हाथ डायरेक्टली मैयत के जिस्म पे ना आए, यही कायदा फॉलो किया जाता है नॉर्मली। इसी वजह से कपड़ा हाथ में रखा जाता है। ये कपड़ा टच होगा उनके जिस्म को, हमारा हाथ नहीं टच होगा, ग्लव्स के साथ भी नहीं टच होता है। पानी डालते जाइए और हम आगे की तरफ पहले धो रहे हैं, फिर थोड़ा करवट की तरफ, करवट पे लीजिए जी, और पीछे की तरफ पानी डालिए। ये पानी हमारा बस डेमोन्स्ट्रेशन वाला नकली पानी है जो दिखाई नहीं देता है। और पीछे की तरफ आप वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं। आपने पीछे की तरफ धोए और ये पानी डाल रहे हैं असिस्टेंट, इसी वजह से 3 लोग हों तो बेहतर है। पीछे धो लिए और आगे भी धो लिए, पानी डालिए जी, आगे पीछे दोनों धो लिया। और धोने के बाद ये हमारा सेकंड स्टेज पार हुआ। नॉर्मली ये कपड़ा, ये मेरा सजेशन है, ये कुरान हदीस का रूल नहीं, ये कपड़ा क्योंकि अभी हम टॉयलेट वाले एरिया के लिए रखे थे, इसीलिए उसे उसी मकसद के लिए साइड पे रख देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बाद में फिर से कोई गलाजत खारिज हो तो यही कपड़े को उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं गुस्ल। गुस्ल के अंदर हम देखते हैं कि पहला जो गुस्ल होता है उसके अंदर बिमाइन व सिदरीन, पानी और बेरी के पत्तों के बारे में जिक्र आता है। तो बेरी के पत्ते अगर आपको मिल रहे हैं, पानी में डालिए और पानी थोड़ा गर्म किया जाता है ताकि वो बेरी के पत्तों का असर वो पानी में आ जाए, और फिर उस पानी से धोया जाता है। बेरी के पत्तों के अंदर वो क्लीनिंग इफेक्ट होता है, वो सफाई वाला इफेक्ट होता है। लेकिन बेरी के पत्ते अगर आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं पर, शहर में वगैरह आपके लिए मुश्किल है, तो आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मरहले में हम साबुन से वॉश करेंगे। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को सिखाया, हूबहू वो हदीसें हमें मिली है, सही बुखारी की हदीस है। उम्मे अतिया रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गुस्ल दिया था, उन्होंने और औरतों ने मिलकर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को जो बताया, उन्होंने बताया, हमें बयान किया, वो हदीसों से हम काफी कुछ सीखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इगसिलना सलासन, 3 बार धो, 3 बार, और खमसन 5 बार, एक और रिवायत में आता है और सबन 7 बार, एक हदीस में आता है इगसिलना वितरन, ताकदत धोना, ऑड नंबर यानी 3, 5, 7 ताकदत धोना। तो हम देखते हैं कि ये गुस्ल जो देना है उसमें कायदा क्या है, 3 बार गुस्ल देना सुन्नत है।
और बहस्बे जरूरत, एज पर नीड एंड नेसेसिटी, 3 की जगह 5 या 7 बार भी हम गुस्ल दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, 1 बार गुस्ल देना मिनिमम, ये फर्ज है, ये लाजिम है। 3 बार देना मुस्तहब है, रेकमेंडेड है, सुन्नत है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला गुस्ल। हमारे पास या तो साबुन हो या तो बेरी के पत्ते वाला पानी हो। हम शुरू करते हैं, पहले जिस्म को हम गीला करेंगे। और ये चीज कोई मुश्किल चीज नहीं, क्योंकि हम सब गुस्ल लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये ऐसी चीज है जो हम करते हैं और हमें इनके लिए करना है जिनका इंतकाल हुआ है, हमें वो अजर मिलने वाला है, 40 गुनाह माफ होते हैं। एक शफकत वाली चीज है, एक नरमी वाली चीज है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो तकरीबन 19, 20, 18, 20 का फर्क है, बाकी सब तकरीबन सेम चीजें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो सहाबियात बताती हैं हमें, लेकिन ये गुस्ल देने से पहले हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबियात को बताया जो उन्होंने हमें बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्दाना बिमयामिनिहा व मवादिल वुदुई मिनहा। सही बुखारी की हदीस है कि सीधी जानिब से शुरू करना और वुजू के आज़ा से शुरू करना, पार्ट्स ऑफ वुजू से। तो हम देखते हैं यहां पर क्या करना होगा। जो पार्ट्स ऑफ वुजू है, जो वुजू के आज़ा है, वहां से हम शुरू करेंगे। वुजू के आज़ा में हम सबसे पहले उनके हाथ को धोएंगे। उनके हाथ को लेकर पानी से हम धो रहे हैं, सीधा हाथ पहले, फिर उल्टा हाथ, सीधा हाथ, उल्टा हाथ। अब हम जब वुजू करते हैं तो कौन से वुजू के आज़ा को हाथ धोने के बाद हम धोते हैं? हम कुल्ली करते हैं। तो कुल्ली करने में जाहिर सी बात है ये कुल्ली नहीं कर सकते और पानी हमें मुंह में अंदर नहीं डालना है। तो हमें क्या करना है? रुई। तो रुई से हम पानी में गीला करेंगे इसे, और गीला करके उनके मुंह में, रुई से उनके मुंह में हम थोड़ा सा खोल के, बहुत ज़्यादा भी खोल के अंदर घुसाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा खोल के हम पोंछेंगे। और फिर डस्टबिन आपके पास होना ज़रूरी है, इसे डस्टबिन में डाल दीजिए और रुई दीजिए। आप ये 1 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बार करने के बाद में, 1 से ज़्यादा बार करने के बाद में आप नाक को पोंछेंगे। हम वुज़ू में क्या करते हैं? कुल्ली करने के बाद नाक में पानी डालते हैं, तो नाक को पोंछेंगे। और मैंने कुछ लोगों को देखा है करते हुए, ये इससे एक बहुत लंबा कुछ बना करके नाक में अंदर तक डालते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुरान और हदीस में नहीं है, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा करना नापसंद किया है उलमा ने। तो थोड़ा जितना आम तौर पर नाक को क्लीन करने के लिए रिक्वायर्ड उतना करेंगे और करके इसे डस्टबिन में डाल देंगे। ये करने के बाद हम अभी चेहरा धोएंगे। हाँ, चेहरा। तो चेहरा धोने में, इसके बाद हाथ धोएंगे, और हाथ धोने में सीधी जानिब से हम शुरू कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये जो लिबास आप देख रहे हैं ये नॉर्मल जो सही गुस्ल में नहीं होगा, उलमा ने इसे मना किया है। उलमा ने कहा है कि लिबास उतारना ज़रूरी है ताकि वो गलाज़त सही तरह से निकल जाए जिस्म के ऊपर से। तो हम देखते हैं कि ये सीधे हाथ को धोना है, और सीधे हाथ को धोकर अब उल्टे हाथ को धोएंगे। हाँ, यानी कि बायां हाथ, उसे धोएंगे। धोने के बाद सर का मसा कर लेते हैं और फिर पांव धो लेते हैं। वुजू के आज़ा धोने के बाद हम सर धोते हैं। आमतौर पर नॉर्मली सर धोने के लिए लोग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि बाल का टेक्सचर ख़राब ना हो। लेकिन इनका तो इंतकाल हो चुका है ना, तो इनके टेक्सचर का क्या मामला है? ये तो अभी कब्र में जाने वाले हैं। इसीलिए आमतौर पे मैयतों के लिए साबुन ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाता। तो थो करके पानी दीजिए, जैसे हम नॉर्मली सर धोते हैं वही सर धो रहे हैं। आप पहले गीला करेंगे बालों को, साबुन लगाएंगे और फिर वॉश करेंगे। हाँ, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आप वुजू के आज़ाद हो चुके हैं, आप सर धो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गुस्ल को आगे बढ़ाने। और जैसा कि आया कि 3 बार धोना हमें मिलता है, तो 3 बार धोने में फर्स्ट टाइम के अंदर हम वो पानी बेरी के पत्तों के साथ जो है उसे इस्तेमाल करेंगे या साबुन को इस्तेमाल करेंगे। तो हम जिस्म को गीला कर लेते हैं, पूरे जिस्म को। अभी तक हमने वुजू के आज़ाद हुए हैं, अब हम पूरे जिस्म को गीला कर लेते हैं। देते आइए। नॉर्मली ये होता है कि एक गुस्ल के लिए तकरीबन 3 बकेट पानी सफिशिएंट होता है नॉर्मली, लेकिन ये भी कोई कुरान और हदीस का रूल नहीं। आपको ऐसा लगता है कम या ज़्यादा चाहिए, आपके ऊपर है। अब हम शुरू करते हैं साबुन लगाना। इसमें एक गलती लोग करते हैं, वो गलती आप याद रखिए।
गलती ये है कि आधा और आधा मिलाकर कितना होता है, हाफ और हाफ मिलाकर कितना होता है, एक होता है। हाफ और हाफ मिलाकर के 2 नहीं होता है। यानी क्या, हम जब धोते हैं ना तो हम ये आधा धोएंगे, फिर वो आधा धोएंगे, और उसे लोग 1 और 2 काउंट कर लेते हैं कि ये 1 हो गया, वो 2 हो गया, जबकि आधा और आधा मिला करके 1 होता है। तो हम शुरू करते हैं। आप साबुन लगा सकते हैं, जिस्म गीला हो चुका है, आप भी लगा लीजिए वहां से। जिस्म पर साबुन लगाने के बाद उनके जिस्म और आपके हाथ के बीच में आमतौर पे ये वॉशिंग का कपड़ा होता है। आप पानी डालते रहिए अंदर से, यहां से जी। हमने आगे की तरफ धोया, सीधी साइड, और सीधी में उनकी राइट साइड। अब थोड़ा सा करवट पे ले लेते हैं इनको, थोड़ा सा करवट पे ले लीजिए ताकि बैक साइड को हम कर लें। अभी ये करवट पे लेते टाइम पर ये ख्याल रखना है कि चादर लंबी हो ताकि उनका सतर जाहिर ना हो। इसी तरह आपने जो सीधी जानिब धोए, जिस तरह से आपने बॉडी की राइट साइड, सीधी साइड वॉश किया है, धोया है, उसी तरह से आपको उल्टी साइड, लेफ्ट साइड को धोना है। तो हाफ और हाफ मिलाकर के 1 गुस्ल हुआ। दूसरे गुस्ल के अंदर आप चाहते हैं फिर से साबुन लगाएं, लगा लीजिए, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं सीधा पानी का वॉश कर लें और काफी हो गया, कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 बार धोने के बाद, मैं धो रहा नहीं हूं क्योंकि आप सब जानते हैं वो तरीका वही है जैसे हम नॉर्मली गुस्ल लेते हैं। अब हम आते हैं तीसरे गुस्ल की तरफ। अगर आपका तीसरा गुस्ल आखिरी गुस्ल है तो उस गुस्ल के अंदर सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजअलना फिल आखिरती काफूरन, काफूर दीजिए। आखिरी बार में, आखिरी गुस्ल में काफूर डालने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और शय मिनल काफूर, या कुछ हिस्सा काफूर का। नॉर्मली ये एक पैकेट जो होता है, ये जो नॉर्मल सेट के अंदर कभी कहीं डब्बी आती है, कभी इस तरह के पाउच आते हैं। पाउच में हमने जो सेट लिया इसमें 2 पाउच आए हैं, ये होता है एक जनाजे के लिए। तो इसके अंदर आपको ये करना है फिल आखिरती, हदीस के अल्फाज क्या है, आखिरी बार में काफूर डालने कहा गया है। इस बारे में उलमा में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ये भी कहते हैं कि नहीं, जिस्म पे काफूर डाल दो डायरेक्टली, लेकिन हदीस के अल्फाज पर हम अगर गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिल आखिरती, आखिरी गुस्ल में जो कहा गया, इसी वजह से जो उलमा ये कहते हैं कि पानी के अंदर ही काफूर डालना है, वो ज्यादा मजबूत बात है। अच्छा, ये काफूर के ताल्लुक से ये जो आपके पास होगा, इसे आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, दबाएंगे, तो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भूसा हो जाता है। आप इसे पानी में डाल दीजिए। मैं थोड़ा ऊपर से डाल रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, लेकिन इतना ऊपर से डालने की जरूरत नहीं, आप नीचे जाके भी कर सकते हैं। तो मतलब इसे बिल्कुल भूसा बना करके पानी में डाल दीजिए। एक बात मैं बता दूं, जैसे पानी में जब नमक डाला जाता है तो नमक जिस तरह से घुल जाता है उस तरह से काफूर घुलता नहीं है, उसके ग्रैन्यूल्स जैसे बाकी रहते हैं। इसी वजह से जब आप पानी दोगे, हमने ये समझ लीजिए कि पूरा डाल दिया, समझ लीजिए कि पूरा डाल दिया। अब आप जो पानी देंगे तो पानी देने में ये आपको ख्याल रखना है कि नीचे से थोड़ा सा अच्छे से दीजिए ताकि काफूर साथ में आए। हाँ, और वो काफूर जो आया है, अब मैं जब इनके जिस्म पर डालूंगा तो वो काफूर उनके जिस्म पर जाकर बाकी रहेगा, और यही तरीका है। यानी ये पानी के साथ मिक्स होके नहीं जाता, बल्कि ये एक तरह से जिस्म पर बाकी रहता है और उसे रहने देना चाहिए। मतलब काफूर के जो वो ग्रैन्यूल्स है वो जिस्म पर दिखाई देंगे, और वो दिखाई दे, उसमें कोई ऐब की बात नहीं, कोई डिफेक्ट की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। तो ये आखिरी बार में ये काफूर जब हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ में आएगा और जिस्म पर बाकी रहेगा, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पानी ये दे रहे हैं और आप ये आखिरी बार में डाल रहे हैं। हम फिर से आगे पीछे जिस तरह से करना है, करवट पे लेकर, और मैं राइट करवट बता रहा हूं, फिर उसके बाद लेफ्ट करवट पे लेकर, हाँ, पूरी तरह से जिस्म का कोई हिस्सा सूखा ना रहे। यहां तक आके उलमा ने बताया कि मान लीजिए कि किसी के पांव पे प्लास्टर है, हाथ में प्लास्टर है, तो प्लास्टर काटना लाजिम है, क्योंकि जिस्म पर पानी जाना चाहिए, हर हिस्सा गीला होना चाहिए बराबर से। यहां तक आके कुछ बहनें हैं जो नेल पॉलिश वगैरह अगर इस्तेमाल करती हैं, जो होना नहीं चाहिए, या कुछ महदूद से दिन होते हैं जब वो शायद इस्तेमाल कर सकती हैं, तो वो नेल पॉलिश से भी पानी जिस्म तक नहीं पहुंचता, तो वो नेल पॉलिश भी निकालना जरूरी होता है ताकि पानी पहुंचे जिस्म तक। तो पूरा जिस्म 3 बार हम धो चुके हैं। फिर अगर जरूरत लगी कि 2 बार और धोना है तो धो सकते हैं, लेकिन आखिरी बार में काफूर डालना होता है। अब हमारा गुस्ल तो ऐसे पूरा हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अब हम जिस्म को पोंछेंगे। और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ये चादर गीली है सूखी? गीली है। तो ये चादर, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, भले ही मैंने यहां रखा है, नॉर्मली यहां नहीं रखा जाता है, ये कोई दूसरे टेबल वगैरह पर रखा जाता है।
तो हम ऐसा करेंगे, ये चादर जो सूखी चादर है इसे ऊपर से डालेंगे और उस गीली चादर को निकालेंगे नीचे से। आप पहले थोड़ा सा जिस्म पोंछ सकते हैं, थोड़ा सा जिस्म को ड्राई कर सकते हैं जितना हो, लेकिन चादर तो गीली है तो ज़्यादा बेहतर आप पोंछ पाएंगे सूखी चादर डालने के बाद। फिर एक बार हमें ख्याल रखना है कि हम उनके सतर को जाहिर होने ना दें। मैं बार बार ये बात पर बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि इस बारे में कई लोगों में बेहतियाती दिखी जाती है। तो ये हमने ऊपर से वो चादर डाले और ये गीली चादर हमने यहाँ निकाल लिए। अब इस चादर का और कोई इस्तेमाल नहीं है और हमारा गुस्ल तो ऐसे पूरा हो चुका है। अब हम ड्राइंग के स्टेज पर आ रहे हैं। इस स्टेज में पहले हम सुखाएंगे जिस्म को। पोंछते टाइम पर यह बात का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा रफ तरीके से रब ना करें। और दूसरी चीज हम ये करेंगे, सुखाइए, दूसरी चीज हम ये करेंगे कि औरतों के लिए खुसूसी तौर पर, मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए उनके बालों की कंघी की जाती है। मशतनहा, वो सहाबियात ने कहा मशतनहा, हमने कंघी की, सही मुस्लिम की हदीस है। ला सतकुरून, हमने 3 चोटियां बनाई। जैसे हम देखते हैं कई स्कूल्स में यूनिफॉर्म होता है 2 चोटियां होती है, लेकिन जनाजे का औरतों के लिए यूनिफॉर्म ये है कि 3 चोटियां होती है, 2 जानिब से और एक बीच के बालों से 3 चोटियां बनाई जाती है। इस बारे में इख्तलाफ है, कुछ बाज़ उलमा कहते हैं कि आगे डालना चाहिए, सीने पे डालना चाहिए, और बाज़ उलमा कहते हैं पीछे डालना चाहिए। अगर आप हदीस देखें तो सही बुखारी में वाज़ेह हदीस है, वअल्क़ैनाहा खल्फ़हा, कि हमने उन बालों को पीछे डाला, उन चोटियों को पीछे डाला। तो वो 3 चोटियां बनाने के बाद पीछे डाली जाती हैं। ये एक चीज फर्क है औरतों के गुस्ल और मर्दों के गुस्ल में। यहां पर हमारा गुस्ल पूरा हो चुका है। मैं आपको चंद खुसूसी मसाइल बताना चाहता हूं और चंद गलतियां बताना चाहता हूं। खुसूसी मसाइल में एक बात आपको बता दूं, कभी कोई ऐसा केस हो सकता है जहां पर जिस्म इस हाल में है कि धो नहीं सकते। देखिए, एक चीज होता है धोना, मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज होता है कि जैसा हमने किया धोना, एक चीज होता है पानी डालना। कभी कभार जिस्म हो, जैसे एक्सीडेंट केस है, बर्न इंजरीज का केस है, जिसके अंदर गुस्ल नहीं दे सकते, तो सिर्फ पानी डालते हैं। और कभी अगर केस ऐसा हो कि पानी डालने में भी डर है कि बॉडी जैसे कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बॉडी जैसे कि अलग हो जाएगी, तो उस सिचुएशन के अंदर तयम्मुम किया जाता है। तयम्मुम कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाह, और हाथ को मिट्टी पर मारा जाता है। मार करके सीधा हाथ आप पोंछ रहे हो, उल्टा हाथ हल्के से जितना हो सकता है, और फिर चेहरे को पोंछ लो, हो गया, पूरा गुस्ल का काम हो गया। तो तयम्मुम कब किया जाता है? जब गुस्ल नहीं दिया जा सकता, उन हालात के लिए तयम्मुम है। दूसरा मसला, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी का इंतकाल, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कभी अगर किसी का हो कि कोई गुस्ल लेते हुए ही मरा है, मतलब वो गुस्ल ही ले रहे थे जब इंतकाल हुआ, तो गुस्ल दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो भी गुस्ल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुस्ल सिर्फ सफाई के लिए नहीं है, सफाई है लेकिन ये इबादत है। तो कोई अगर डूब के भी मरा है, स्विमिंग पूल में मरा है, शावर में मरा है, या कहीं पे भी इंतकाल हुआ जहां गीला ही हुआ था, तो भी गुस्ल दिया जाएगा। मजीद तीसरा मसला, कभी ऐसा होता है कि कोई एक पार्ट ऑफ द बॉडी खाली मिलता है, मतलब कोई ड्राउनिंग केस है, एक्सीडेंट केस है, जिसमें मुझे पता है ये बातें सुनना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये हकीकतें हैं ज़िंदगी की, और हम सबको थोड़ा मजबूत होना चाहिए इन चीज़ों में। कभी ऐसा हो कि मान लीजिए सिर्फ एक हाथ मिला है, तो सिर्फ एक हाथ को गुस्ल दिया जाएगा, मतलब वो गुस्ल बस उतने के लिए। अगला मसला, क्या गुस्ल के अंदर शौहर बीवी को और बीवी शौहर को गुस्ल दे सकते हैं? आपको पता है कि हमारे माशरे में तो यहाँ तक बात होती है, गुस्ल देना तो बहुत दूर की बात है, कि कोई शौहर इंतकाल के बाद बीवी को देख नहीं सकता। कहा जाता है कि तुम्हारा तलाक हो गया, और बीवी से कहा जाता है तुम शौहर का चेहरा भी देख नहीं सकते। अब वो बीवी रो रही है, वो जिंदगी भर उनके शौहर है, और अभी कहते हैं नामहरम हो गए। तो हम देखते हैं लोगों में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन हदीस में क्या है आप देखेंगे। हदीस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, लौ मित्ती क़ब्ली, अगर तुम मुझसे पहले मर गई, तुम्हारा इंतकाल अगर मुझसे पहले हो गया, असलतुकी, मैं यकीनन तुम्हें गुस्ल दूंगा, वह कफनतुकी, मैं तुम्हें कफन पहनाऊंगा, सुम्मा कुमतु अलैकी, मैं खड़े होकर तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, और एक और हदीस में आता है मैं तुम्हें दफन करूंगा। तो हम देखते हैं कि यहां से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माँ आयशा से कहा, तो हम देखते हैं इस हदीस से ये बात साबित होती है कि एक शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। और हमारे पास मिसाल है कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये वसीयत की थी कि उनके शौहर अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो गुस्ल दे,
और सहाबा में से किसी ने एतराज नहीं लिया। जब उनका इंतकाल हुआ तो अली रदी अल्लाह अन्हु ने ही अपनी बीवी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को गुस्ल दिया था। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी माँ आयशा रदियल्लाहु अन्हा, उनका कौल है, हदीस है इब्न माजा में सही सनद से, उन्होंने फरमाया लौ इस्तक़बलतु मिनल अम्री मस्तदबरतु मा गस्सल नबी इल्ला निसाअहु। अगर जो बाद में हुआ हमें पहले से पता होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनकी बीवियों के सिवा कोई और गुस्ल दिया ही नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज से साबित होता है कि कोई बीवी भी अपने शौहर को दे सकती है। और इसकी प्रैक्टिकल मिसाल है हजरत अस्मा बिन्त उनैस रदियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को उनके इंतकाल के बाद गुस्ल दिया था। तो हमें क्या मिलता है कि वो लोगों की सोच अलग बात है, लेकिन कुरान और हदीस में शौहर और बीवी को इजाजत दी गई है कि वो एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं, जैसे कि दलाइल की रोशनी में हम सब ने देखा। अब कुछ गलत चीजें देख लेते हैं। गलत चीजों में गुस्ल के दौरान कुछ लोग नाक में, कान में, हर जगह पर, अल्लाह मुस्तान, अल्लाह की पनाह, जो पीछे की सूरीन है वहां पर भी रुई डाल देते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। भाई अगर मान लो कोई केस में नाक से खून बह रहा है और आप डालें तो बिल्कुल एक जरूरत है, सुन्नत से नहीं है, एक फितरी जरूरत के तौर पर है, लेकिन इस तरह से डालना साबित नहीं है अगर जरूरत नहीं है तो। और पीछे की तरफ डालना, उसमें तो एक तरह की प्राइवेसी को पार करने की बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि लोग जज्बे में जब होते हैं तो शर्मगाह के बालों को भी शेव करते हैं। यहां तो रान देखने की भी इजाजत नहीं है, फसतरहु की खास ताकीद है। क्या गुंजाइश है कि कोई ऐसा करे? क्या गुंजाइश है? शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक इंसान के लिए, जब वो जिंदा है उस वक्त के लिए है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के बालों को, बगल के बालों को शेव करें, जैसा कि हदीस में आता है। कुछ लोग हर एक जिस्म का आज़ा धोने की एक खास दुआ बताते हैं, और वो दुआएं देख करके देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। बोले हाथ धोए तो एक दुआ पढ़े, चेहरा धोए तो एक दुआ पढ़े, पांव धोए, काफूर डाले तो एक दुआ पढ़े। अब ये दुआएं कहां से आई? अगर आप कुरान और हदीस में ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये लोगों ने अपने तौर पर इजाद किया है। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम सब के लिए ये काफी नहीं है? जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी हम इत्तबा करते हैं, कि उन्होंने जो बताया वही काफी है हमारे लिए। हम वो कर लेंगे तो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? ये इबादत है, हम नई चीजें नहीं ला सकते। इबादत के अंदर किसी की अक्ल में कुछ भी आ जाए वो चीज नहीं आ सकती। एक गलती लोग ये भी करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि गुस्ल देते वक्त किबला रुख होना जरूरी है, यानी कि हमारा जो टेबल है वो किसी तरह से किबला रुख होना चाहिए। ऐसा भी कहीं कुरान और हदीस में नहीं मिलता। कुछ लोग एक और गलती करते हैं, वो ये कि पानी बहुत ही फोर्स के साथ, पानी बहुत ही, मैंने देखा बिल्कुल फोर्स के साथ मारते हैं, फोर्स के साथ। ये क्या है भाई? थोड़ा नरमी करो। कुछ लोग बहुत ही हार्श होते हैं उस मैयत के ऊपर, बहुत ही, जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई रबर की चीज है, बिल्कुल अच्छे से स्क्रबिंग करके दो। लेकिन ये मकसद नहीं है हमारे इस गुस्ल का। यहां पर हमारा गुस्ल का मरहला, स्टेज खत्म होता है। इंशाअल्लाह हम अगले स्टेज में कफन कैसे पहनाएं, उसमें क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं, और उसमें क्या चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह देखेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम आखिरी सफ़र जनाजा ट्रेनिंग कोर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सीरीज को चांद नूर एंड फैमिली ने अपनी वालिदा नूर जहां बेगम के सदक़े जारिया के लिए स्पॉन्सर किया है। आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 95888826 पर।